हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के प्रमोशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के ऊपर प्रमोशन के ऊपर वीडियो डाला था, तो काफ़ी सारे दोस्तों की कवरेज थी कि सर अगला वीडियो जो है JAA और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के ऊपर लाया जाए। तो उन्हीं की डिमांड पर आज ये वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें बात करेंगे ग्रुप सी से ग्रुप ए अधिकारी तक कैसे पहुंचा जा सकता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एनटीपीसी की सभी वैकेंसीज ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और एनटीपीसी 2024 की बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी इस बार और ग्रुप सी से अधिकारी कैसे बनेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। JAA, सीनियर क्लर्क और CCTS तीनों में से कौन सी बेस्ट पोस्ट यहाँ पे रह सकती है, उन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछी जाती है, उनके लिए रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है, 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बताता हूँ। पहली प्रश्नावली जिसकी संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 31 क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो TCS के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से। एनटीपीसी CBT में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कैसी जो बुक है दोस्तों रीजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है, सारा कुछ है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये जो है बुक दोस्तों जीके जीएस की है। इसके अंदर आपको जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। आपका रसायन विज्ञान क्या है और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ये सभी बुक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रमोशन की जो सारी कहानियां आपको इस फोटो से, इस इमेज से आपको सारा कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। और देखिए, सबसे पहले तो मैं सीनियर क्लर्क के प्रमोशन की बात करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सीनियर क्लर्क और JAA दोनों ही 2800 ग्रेड है। इनका इनिशियल 2800 ग्रेड है, तो 2800 ग्रेड में इनकी भर्ती होती है। उसके बाद में इनका पहला जो प्रमोशन होता है यहाँ पे 4200 ग्रेड में होता है। तो 4200 ग्रेड में OS जो सीनियर क्लर्क होता है उसको ऑफिस सुपरडेंट बना दिया जाता है। और ये जो प्रमोशन है आपका 3 से 4 साल में हो जाता है। थोड़ा सा कम टाइम भी लग सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर और OS की जो वैकेंसी है वो कितनी खाली है। तो बाकी 3-4 साल में लगभग सभी लोगों का सीनियर क्लर्क से ऑफिस सुपरडेंट के अंदर प्रमोशन हो जाएगा 4200 ग्रेड के अंदर। उससे अगला प्रमोशन जो है दोस्तों चीफ OS यानी चीफ ऑफिस सुपरडेंट COS जिसको बोल दिया करते हैं, 4600 ग्रेड में आपका प्रमोशन होगा। और इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, 5 से 10 साल का टाइम आपको इसमें लग सकता है। वही है, डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर, आप जो है किस डिवीजन में है, क्या वहाँ पे COS की कितनी वैकेंसीज है। बाकी 5 से 10 साल के अंतर्गत आपका सभी लोगों को 4600 ग्रेड मिल जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में आपको किसी भी टाइप का कोई एग्जाम नहीं देना होगा। और उसके बाद में अगर आप यहाँ 4600 पहुंचने के बाद में अगर कोई भी डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू दूसरा प्रमोशन नहीं लेते हो, तो आपको MSCP के तहत जो है हर 10 साल में फाइनेंशियल यहाँ पे फायदा मिलता रहेगा और 5400 ग्रेड तक आप जो है पहुंच जाओगे। हालांकि आप रहोगे ग्रुप सी के अंतर्गत ही। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई कि बिना एग्जाम दिए आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए जो यहाँ पे 30% कोटे का LDC वैकेंसी के थ्रू जो APO की भर्ती आती है ना, तो APO की भर्ती में आप एग्जाम क्लियर करके और लग सकते हो। और APO जो अगर कोई डायरेक्ट IRTS आता है तो उसको जो है 5400 ग्रेड में भर्ती होती है। जबकि डिपार्टमेंटल कोटे के थ्रू अगर कोई भर्ती होता है तो उसको 4800 ग्रेड में भर्ती होना पड़ता है। 4800 ग्रेड में ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप बी का जो है स्केल का ऑफिसर बनता है। और इसमें अगर कोई डायरेक्ट आता है तो ग्रुप ए स्केल का ऑफिसर बन के आता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये नोटिफिकेशन है, देखिए साउदर्न रेलवे का 21/2/2024 का। इसके अंदर APO की जो वैकेंसी आई थी उसमें देखिए ये रहा, मैं लेवल 8 में और आपका पेमेट्रिक्स लेवल 8 में 30% LDC कोटे का, यानी डिपार्टमेंट कोटे के थ्रू अगर आप यहाँ पे भर्ती होते हो, APO के लिए तैयारी करते हो, तो आपको लेवल 8 के अंदर और B ग्रुप की जो पोस्ट मिलती है और ये गजिटेड पोस्ट होती है। जबकि डायरेक्ट अगर कोई बंदा आता है तो उसको 5400 ग्रेड के अंदर जो है APO की पोस्ट पे दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में DPO में प्रमोशन होता है और ये जो है दोस्तों यहाँ पे टाइम लगेगा 3 से 5 साल के करीब जो है आपको DPO में प्रमोशन हो जाएगा। और ये जो है 4600 ग्रेड की पोस्ट यहाँ पे 6600 की ग्रेड की पोस्ट ये रहने वाली है। उसके आगे सेम ऐसे ही जो है 5-7 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा सीनियर DPO। और ये जो है डिवीजन लेवल की सबसे बड़ी पोस्ट है आपकी। तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सीनियर कलर का जो प्रमोशन किस हिसाब से होता है। अब दोस्तों बात करते हैं JAA का। तो JAA दोस्तों जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो भर्ती होता है 2800 ग्रेड के अंदर होता है। और उसको अब यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट बनने के अंदर लिए भी जो है यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है
2A एग्जाम जो है अपेंडिक्स 2A एग्जाम वो क्लियर करना पड़ता है, तभी इसको 4200 ग्रेड मिलता है, अन्यथा 4200 ग्रेड नहीं मिलेगा। और अपनी नौकरी बचाने के लिए भी इनको 2A अपेंडिक्स एग्जाम जो है पास करना होता है। हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, डिपार्टमेंटल के कुछ सवाल वगैरह होते हैं और उसमें कुछ मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं, लगभग सभी लोग इसमें पास हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको 2A एग्जाम देना होगा, उसके बाद में आपको 4200 ग्रेड यहाँ पे मिल जाता है। वही यहाँ पे 3 से 4 साल के अंतर्गत आपको सभी लोगों को 4200 ग्रेड मिल जाता है अकाउंट असिस्टेंट। और इसमें 2A एग्जाम जो है अपेंडिक्स 2 एग्जाम क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आपका प्रमोशन यहाँ पे नहीं होगा। अब 4200 ग्रेड पर पहुंच जाते हो, उसके बाद में देखिए बहुत ही शानदार प्रमोशन है। यहाँ से देखिए 4200 से 4600 पे जा रहे थे और यहाँ से आप 4200 से 4800 पे पहुंच रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए दोस्तों आपको फिर से 3A का एक एग्जाम होता है अपेंडिक्स 3A डिपार्टमेंटल का, वो जो है आपको देना होगा। उसके बाद में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ये SSO आपको बना दिया जाता है 4800 ग्रेड के अंदर, अगर वो एग्जाम आपका क्लियर हो जाता तो। और बड़ी बात देखिए उसके लिए आपको 4200 ग्रेड में 3 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में आप 3A का एग्जाम दोगे और उसके बाद में आप जो है 4800 ग्रेड पे पहुंच जाओगे। अब देखिए कोई 2800 ग्रेड में है भाई, उसको 3 साल हो गए हैं, तो वो भी जो है 3A का एग्जाम यहाँ पे देके और डायरेक्ट 4800 पे पहुंच सकता है। तो प्रमोशन के बहुत शानदार चांसेज यहाँ पे JEE के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है इंटरनल जो एग्जाम होते हैं 2A और 3A के, तो बहुत ज़्यादा हार्ड पे नहीं होते हैं, अपेंडिक्स के जो एग्जाम होते हैं, और सभी लोग लगभग इसको क्लियर कर लेते हैं। ये वाला तो सब कर ही लेते हैं, और 3A वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, तो उसको भी अगर आप तैयारी करोगे तो वो भी क्लियर हो जाता है और 4800 ग्रेड तक आप यहाँ पे पहुंच जाते हो। अब आगे अगर कोई एग्जाम नहीं देते हो आप डिपार्टमेंटल, तो यहाँ पे 4800 आपको मिलेगा और इसके बाद में आप जो है MSCP के तहत जो है 5400 ग्रेड तक पहुंच जाते हो। बाकी आपकी जो ग्रुप सी के अंदर ही आपको यहाँ पे रहते हो, ये भी 4800 ग्रेड है, लेकिन ग्रुप सी के अंतर्गत ही आप यहाँ पे रहते हो। तो ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक जो है आप कैसे पहुँचोगे। उसके बाद में अगर आपको वही डिपार्टमेंटल कोटे के तहत LDC कोटे की जो भर्तियाँ आती है 30%, उसके थ्रू एग्जाम देके आप यहाँ पे ADFM की पोस्ट पे पहुँच जाओगे। और ADFM से जो है आगे कोई एग्जाम नहीं होता है, वो जो प्रमोशन से यहाँ पे DFM और सीनियर DFM बनते हैं। LDC कोटे के तहत अगर आप एग्जाम देके बनोगे तो आपको जो 4800 ग्रेड इनिशियल मिलेगा ADFM के अंदर, जबकि IRTS होते हैं UPSC के थ्रू, है ना, अलाइड वाले, उनको 5400 ग्रेड में भर्ती किया जाता है इसी पोस्ट पे ADFM पे। और इससे 5400 से फिर प्रमोशन होकर 6600 ग्रेड पे मिल जाता है DFM। और ये जो है आपका 3 से 5 साल के अंदर होता है, और ये भी जो है 5 से 7 साल के अंदर को सीनियर DFM बना जाता है। ये टाइम डिपेंड करता है, कहीं पे 3 साल 2 साल और 4 साल भी लग जाते हैं, तो टाइम के हिसाब से डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी में आप आते हो, किस डिवीजन में हो, किस हिसाब से सारा कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। और आप जो 7600 ग्रेड पे तक यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे प्रमोशन जो है, हालांकि इसमें इंटरनली आपको 2A 2B के 3A के एग्जाम जो है देने पड़े, लेकिन आप जो है 4800 ग्रेड तक यहाँ पे पहुँच रहे थे बड़े इजीली, और यहाँ पे आप बिना एग्जाम दिए 4600 तक पहुँच रहे थे। तो ये प्रमोशन का पैटर्न आपको समझ में आया होगा, सीनियर कलर का और JEE का, दोनों का ही मैंने यहाँ पे प्रमोशन की रिगार्डिंग जानकारी आपको देने की कोशिश की है। और दोस्तों ये LDC कोटे का जो एग्जाम होता है, जैसे ADFM के लिए या फिर जो APO के लिए, तो ये आप तब दे सकते हो जबकि आपको 4200 या 4200 ग्रेड से ऊपर किसी भी ग्रेड में 5 साल की नौकरी कंप्लीट हो जाती है। यानी 4200 या 4200 से ऊपर अगर आप ग्रेड में हो और 5 साल की नौकरी आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद में अगर कोई भर्ती आती है APO की या फिर ADFM की, तब आप एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई AAA है इनिशियली वो जो इसका एग्जाम देना चाह रहा है, नहीं, आपको 5 साल 4200 ग्रेड में या उससे ऊपर ग्रेड में नौकरी करनी होगी, उसके बाद ही आप जो है डिपार्टमेंट कोटे का जो एग्जाम होता है वो आप दे सकते हो। हालांकि पोस्ट इसमें बहुत ही कम आती है, लेकिन जो डेडिकेटेड होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, वो जरूर इसमें सक्सेस हो जाते हैं। काफ़ी सारे भाई लोग इसमें जो है सक्सेस भी होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीटली जानकारी मिली है प्रमोशन के रिगार्डिंग दोनों पोस्ट के बारे में। और देखिए मेरी नज़र में NTPC 2024 की जो सबसे बेस्ट पोस्ट मैं मानता हूँ वो है JEE, क्योंकि दोस्तों JEE लड़कियों के लिए भी बहुत शानदार है, अगर कोई आगे फर्दर स्टडी के लिए है उसको भी शानदार है। और इसमें देखिए आपकी पोस्टिंग जो हेडक्वार्टर या DRM ऑफिस वगैरह में होती है, जहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, सभी छुट्टियाँ मिलती है आपको, सैलरी इसमें अच्छी खासी है। प्रमोशन आप 2A और 3A के एग्जाम देके यहाँ पे अपेंडिक्स वाले जो एग्जाम है वो देके आप अच्छे खासे प्रमोशन ले सकते हो इसमें। और अच्छी रेस्पेक्टेड जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, बहुत शानदार जॉब यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की भी अच्छी जॉब है, लेकिन इसमें स्टेशनों पर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, जहाँ पे आपको 6 डे वीक करना होगा, है ना। तो उस हिसाब से ओवरऑल अगर देखेंगे तो JEE की नौकरी सबसे बेहतरीन निकल के आती है NTPC 2024 के अंतर्गत मेरी नज़र में। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आगे पढ़ना चाह रहा हो, सभी त्योहारों फैमिली लाइफ के हर एस्पेक्ट से देखोगे आप तो JEE सबसे बेस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। ग्रुप सी से अधिकारी कैसे बनेंगे मैंने आपको बता दिया, LDC कोटे के थ्रू आप यहाँ पे ग्रुप अधिकारी बन सकते हैं। और देखिए JEE, सीनियर क्लर्क और VSCCTS तीनों में से मेरे को JEE सबसे शानदार पोस्ट लगी। उसके बाद में 2 नंबर पर सीनियर क्लर्क को दे सकते हैं, उसके बाद में CCTS को दे सकते हैं। और किसी भाई का चाहता है कि मैं TT वगैरह बनूँ, तो वो जो CCTS को सबसे ऊपर दे सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपको जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाएगा बुकिंग वगैरह में, पार्सल वगैरह में, तब तक आपको यहाँ पे नाइट ड्यूटियाँ वगैरह भी करनी होगी। छुट्टियाँ अब इसमें त्योहारों वगैरह को छुट्टियाँ वगैरह के इश्यूज रहते हैं। बाकी ये जो दोनों पोस्ट है बहुत ही शानदार है, इन दोनों में से भी जो
DWA की पोस्ट है सबसे बेहतरीन मानी जाती है और मेरे नज़र में भी ये पोस्ट सबके लड़कियों के लिए और सब लोगों के लिए बहुत शानदार है। तो यहाँ पे अपनी कंप्लीटली चर्चा की है प्रमोशन के रिगार्डिंग। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। किसी भी टाइप का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।